नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें उस तौर पे चलने की तौफीक बख्श देता है जैसे उसका कलाम हमें सिखाता है, और उसका कलाम हमें यकीनन उस राह पे लेके जाना चाहता है जो हमेशा की ज़िंदगी की राह है, जो अब्दियत की राह है, वो रास्ता जिस पे चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि हर एक सफ़र के लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ पहुँचना चाहते हैं? आज इस बात का तयन करना आपके लिए ज़रूर है। अगर आपने अपनी सिमत का, अपनी डायरेक्शन का इंतखाब नहीं किया, और फिर शायद आपने ये भी ना देखा हो कि क्या आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस पे आपको पहुंचना है, जो आपकी मंजिल है, क्या आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं? क्योंकि बाज़ दफ़ा हम सोचते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को दुरुस्त या सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में हलाकत की राहें हैं। और आज दुनिया बहुत सी ऐसी राहों पे चली हुई है और वो हलाकत की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और यकीनन हलाकत की तरफ लेके जाने वाला एक ही है, और वो इब्लीस है जो पहले दिन से ही वो खुदा के और खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ है। आसमान पर भी वो खुदा के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, और लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि आसमान पर एक जंग हुई, और फिर इब्लीस, जिसका नाम उस वक्त खुदा के फरिश्तों में, और लूसीफर उसका नाम, और आर्च एंजल था, खुदा के बड़े फरिश्तों में था जो परस्तिश को लीड करता था, वो लिखा है कि वो और उसके हामी फरिश्तों को आसमान से गिरा दिया गया। और आज भी वो इसी मकसद पे लगा हुआ है कि क्योंकि वो गिर चुका है, उसके साथ बहुत से और गिर जाएं और खुदा की पैरवी ना करें। लेकिन आज मैं आपको कलाम की उन बातों तक, उन सच्चाइयों तक लेके जाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ जो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएंगी, खुदावंद के उस कलाम के मुताबिक उस जगह पे जिसको लोग जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, हम उसे खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं। वहाँ पे जाने के लिए ज़रूर है कि हम उसके कलाम की सच्चाइयों को जानें। आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, और वो सिलसिला है ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आखिर ज़माना, एंड टाइम्स के ऊपर मुकाशवा की किताब, वो मुकाशवा जो यूहन्ना आरिफ को यीशु मसीह ने खुद दिया। और लिखा है कि यीशु मसीह का मुकाशवा पहला बाब, उसकी पहली आयत, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसने अपने शागिर्द यूहन्ना आरिफ को दिया ताकि वो बातें दुनिया तक पहुंचाए। और लिखा है कि वो बातें, इन बातों का जल्द होना ज़रूर है, और ये बातें इसलिए लिखवा दी गई ताकि दुनिया हलाकत से बचे और दुनिया उस जगह तक पहुँचे जहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी है, ना कि हमेशा की हलाकत। और हम आजकल जो बात कर रहे हैं वो 7 कलीसियाओं के ऊपर, जो मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी तीसरे बाब में उन 7 कलीसियाओं का जिक्र है जो उस वक्त उस इलाके में, जो मौजूदा टर्की का इलाका है, उसमें वो कलीसियाएँ मौजूद थीं। और वहाँ पे क्योंकि उसके करीब ही पतमस के जजीरा में जो यूहन्ना आरिफ है वो कैद की हालत में था, और बुजुर्गी की उस हालत में, जबकि उसकी उम्र 86 बरस की थी, और उसमें भी वो मुशक्क़त करता और पत्थर तोड़ता, और खुदा लेकिन उसके साथ था, और यीशु मसीह उस पर ज़ाहिर होते हैं और उसको वो मुकाशवा दे देते हैं जो आने वाले वक्तों का मुकाशवा है। और फिर वो उसको कहते हैं कि इसको लिख ले और इन 7 कलीसियों तक पहुंचा, और वो 7 कलीसियों तक लिख के इनको पहुंचाता है। और आज हम बात करेंगे
छठी कलीसिया जो अब इस सिलसिले में जिस पे हम बात करने को हैं, और वो है अखीर ज़माना में फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और ये जगह फिलाडेल्फिया जो है, इसका लफ्ज़ी माना इस लफ्ज़ का जो है वो भाइयों का प्यार या भाइयों जैसा प्यार या भाइयों का प्यार है। और इसमें किसकी बैकग्राउंड में ख़ास तौर पे ज़िक्र है उस वक्त के रोमी जो हाकम थे, एटलस का बादशाह का, उसको रोमी हाकम उन दिनों में कहा जाता था। और वो अपने भाई जो उससे पहले जो हाकम थे, वो उनका उसकी याद में इस शहर को उसके नाम से, जिसका नाम फिलाडेल्फस था, फिलाडेल्फिया नाम इसका रखता है, और उस नाम से ये शहर मंसूब है। और आज इस कलीसिया के ताल्लुक़ से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली मेरे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके हैं, आप इन्हें जानते हैं, और ये अंजील का एक बहुत अच्छा मुशाहिदा रखते हैं, और मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ये किताब भी लिख चुके हैं। और किताब के साथ साथ इनका आर्टिकल पिछले दिनों में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक जो उनकी स्टडी है उस बुक में शामिल किया गया है, वो सूफीज़म पे है। और जो उनकी किताब थी वो भी सूफीज़म एंड जहाद है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। खूबसूरत किताब है, और ना सिर्फ ये एक अच्छा मुशाहिदा कलाम का रखते हैं, लेकिन मुझे एक बात जो ख़ुद भी अच्छी लगती है और आज इनसे सुन के भी अच्छी लगी, कि वो अपने आप को अंजील का, बाइबल मुक़द्दस का तालिब इल्म कहते हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आपको हम वेलकम करते हैं, और आपकी इस सारी खिदमत के लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप इस फिलाडेल्फिया के चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, जो उस दौर में पहली सदी की ये कलीसिया है, ये वो दौर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें, क्या था उस दौर की मुश्किलात क्या थी, और उस दौर में ये चर्च जिसको कि फ़तेहमंद कलीसिया कहा गया है, फ़तेहमंद चर्च कहा गया, ओवरकमर, ये कैसे मुमकिन था? आप इसके ऊपर बात कीजिए। जी, जिन हमारे सामाईन और नाज़रीन ने इस प्रोग्राम के पहले हिस्से नहीं देखे, ये हमारा छठा प्रोग्राम है इस सिलसिले में, मैं उनको थोड़ा सा समअप करना चाहता हूँ कि मुकाशफ़ा की किताब जो खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफ़ा है, दूसरे और तीसरे बाब में यहाँ पर 7 कलीसियाओं का ज़िक्र है। इफसस, सुमरना, परगमन, थवातीरा, सरदीस, फिलदिल्फिया और लुदीकिया की कलीसिया। आज हम फिलदिल्फिया की कलीसिया पे बात कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि ये कलीसियाएँ मुकामी कलीसियाएँ थीं, ये तमाम जगह थीं। जैसे आज कोई कह दे लंदन की कलीसिया, लाहौर की कलीसिया, कराची की कलीसिया। तो पहली बात जो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ वो ये है कि ये कोई फ़र्ज़ी जगह नहीं है, ये मुकामात थे, और ये मुकामात आज भी मौजूद हैं। बेशक वो शहर आज मौजूद नहीं है, लेकिन आसार कदीमा के जो इल्म रखने वाले लोग हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें निकाली और तस्दीक की गई है कि ये शहर थे। लिहाजा फिलदिल्फिया का शहर जो है ये एक तजारत का मरकज़ था। जैसे आपने बताया कि ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इस शहर का नाम जो है, इसका मतलब है बरादराना मोहब्बत। एक भाई ने, एक बादशाह ने अपने भाई के लिए, जो उससे पहले हुआ और मर गया, उसके नाम पर ये शहर बना दिया। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार जो थे एक कलीसिया के तौर पर मौजूद थे, और ये ख़त खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से लिखवाया गया यूहन्ना को कि तू उस कलीसिया को ये ख़त लिख के भेज, और फिलदिल्फिया की कलीसिया के फ़रिश्ते को ये लिख। तो ये बात पहले है कि ये वो कलीसिया है जो उस वक़्त मुकामी तौर पर मौजूद थी। इस कलीसिया में अभी हम जो मुतालिया करेंगे उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये कलीसिया उन लोगों पर मुश्तमिल थी, उन लोगों पर मबनी थी जो मिशनरी थे, जिनमें खुदावंद का कलाम दूसरों तक पहुंचाने का जज्बा था, फ़तेहमंद किस्म के लोग थे। लिहाजा हम देखेंगे 7वीं से लेकर तो 13वीं आयत तक ये जो 8-10 आयतें बनती हैं, इसमें
हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस कलीसिया के लिए एक ख़ास पैगाम था जो आज की कलीसिया के लिए भी रेलेवेंट है। और ये ख़ास तौर पे आप इसको जब देखें तो इसके लिए ये एक ज़बरदस्त कलीसिया का नक्शा पेश करती है। ये फतेहमंद कलीसिया, ज़बरदस्त कलीसिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कलीसिया बल्कि आज की कलीसियाओं के लिए तक़वियत का बायस है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कि उस दौर में, हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा परसिक्यूशन का इतना जिक्र या दूसरी चीज़ें नहीं है, लेकिन परसिक्यूशन वहाँ पे थी क्योंकि उस वक्त के रोमी हाकम जो थे सबसे बड़ी परसिक्यूशन उन्हीं से होती थी। और वो जो है इसको जो अपने वो बुत नस्ब करते थे, और इस बादशाह एटलस ने भी अपने भाई का वहाँ पे मुजस्मा नस्ब कराया और फिर उसकी पूजा और फिर पूरे शाही ख़ानदान की ऑफिशल्स की पूजा जो थी वो करना लाजिम करार दिया जाता था। अब एक बात जो ख़ास थी वो ये थी कि उस दौर में जब मसीहत ने जन्म लिया तो पहले तो ये यहूदियों में से ही बहुत से लोग जो ईमान लाए, तो ये यहूदियों में से ही एक फ़िरका जाने लगा। लेकिन जब गैर कौम में जो जेंटाइल्स इनको कहा गया है वो उसमें शामिल होने लगी, गैर कौमें भी मानने लगी, उनमें भी खुदा का काम होने लगा, वो भी मसीह को पहचानने लगे, बड़े बड़े मुर्जात वो देखने लगे, तो उन्होंने भी मसीहत को कबूल करना शुरू किया। और फिर उस वक्त जो यहूदी सिनेगॉग से उन्होंने क्रिश्चियंस को निकालना शुरू कर दिया। तो वो जब वहाँ से निकाले जाते थे तो वो प्रोटेक्शन जो यहूदियों को था रोमी हुकूमत की तरफ से, क्योंकि रोमी हुकूमतों ने आके इन जगहों पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो वो एक यहूदियों को उन्होंने प्रोटेक्शन दिया हुआ था कि आप जो है हाकिम की पूजा या मुजस्मे की बुत की पूजा ना करें, आप अपना जारी रखें सिलसिला। लेकिन दूसरी सब कौमों को ये लाजिम था कि वो हाकिम की बुत की पूजा करे, परस्तिश करे। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस कलीसिया का ये बहुत बड़ा जो एक रोल है जो उन्होंने अदा किया है कि इन सारे हालात में भी आप अगर पहली आयत इसकी जो है मुकाशवा 3 बाब और 7वीं आयत उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं यीशु मसीह यहाँ पे हम यीशु मसीह अपना तारुफ करवाते हैं लिखने वाले, और फिलदल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो कदूस और जो बरहक और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता और बंद किए को कोई नहीं खोलता, ये फरमाता है। अब क्या वो उन्होंने कहा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आप पहले इसके ताल्लुक से अगर बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, जो ये लिखा है कदूस और बरहक। जी देखें, ये जैसे शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है, और ये कश्फ, ये इंकशाफात यूहन्ना पर हुए, जिसको हम यूहन्ना आरिफ कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे। और जब भी किसी कलीसिया को ये ख़त लिखवाया गया है तो खुदावंद यीशु मसीह अपना पहले तारफ़ करवाते हैं। अब बहुत से लोग ये हमें कहते हैं कि जी आप खुदावंद यीशु मसीह में अलूहियत कैसे साबित करते हैं, कहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ। तो यहाँ पर ये बात वाज़े है, खुदावंद यीशु मसीह ये बात डिक्टेट करवा रहे हैं, ये इमला दे रहे हैं अपने शागिर्द को और फिलदिल्फिया की कलीसिया और फरिश्ते को ये लिख कि कौन जो कुद्दूस और बरहक है। कुद्दूस कौन है? कायनात में कुद्दूस सिर्फ खुदा की ज़ात है। बरहक कौन है? खुदा कायनात में बरहक सिर्फ खुदा की ज़ात है। और दाऊद की कुंजी रखता है, ये खुदावंद यीशु मसीह की सिफ़त है, ये उनकी खासियत है कि दाऊद के घराने की, इब्राहिम की नस्ल की जितनी भी बरक़ात है उनकी कुंजी उनके पास है। और फिर बताया गया है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई नहीं खोलता। वो ये फरमाता है कायनात में कौन सी ऐसी ज़ात है जो ये दावा कर सके कि मैं बंद करूं तो कोई नहीं खोलेगा, मैं खोलूं तो कोई बंद नहीं करेगा। ये खुदा ही दावा है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ा खूबसूरत ये बयान किया, बड़ा अच्छा बताया है कि जो कदूस यानी पाक है, खुदा के लिए अक्सर आया है कलाम में कदूस 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 लिखा जाता रहा है। यीशु के लिए अब यहाँ पे लिखा जा रहा है वो कदूस है, बरहक यानी जो सच्चा है, यानी कि उस सच्चाई का मंबा है और हक की बात करने वाला, सच्चाई की बात करने वाला, कोई झूठ नहीं बोलने वाला, कोई ये नहीं कहने वाला कि अच्छा इस मुसीबत में हो तो ये झूठ बोल लो तो ठीक है। ये ऐसी कोई बातें उसने नहीं सिखाई, ना उसने की हैं। और दाऊद की कुंजी ख़ास तौर पे ये पुराने अहदनामे में ये सलाह खुदा के मुकम्मल इख्तियार को ज़ाहिर करती है, खुदा के मुकम्मल कंट्रोल को ज़ाहिर करती है। और लिखा है जिसके, जैसे आपने बयान किया, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो अगर आप इसको देखें तो यशायाह 22 बाब और उसकी 22वीं आयत कहती है, ये इस ताल्लुक़ से ही है दाऊद की कुंजी के घर के ताल्लुक़ से, मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। और ये एक पेशन गोई है जो उस वक्त कर दी गई थी यीशु मसीह के ताल्लुक से। और ये ख़ास तौर पे ये बात जो है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम और बड़ी ज़रूरी है इसको समझना कि ही केम विद कंप्लीट अथॉरिटी। कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास था, कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास है, और वही इस इख्तियार की बात कर रहे हैं। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। जी बिल्कुल। बाइबल मुक़द्दस की अनगिनत खूबसूरतियों में से, अनगिनत हुस्नों में से एक हुस्न, एक खूबसूरती ये भी है कि ये एक माला की तरह है। ऐसे नहीं कि जो बात यहाँ पे है उसका हवाला नहीं मिलता। देखें, यहाँ पे दाऊद की कुंजी का ज़िक्र किया गया है आपने यशायाह की किताब में, और यशायाह की किताब खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया पर आने से पहले 700-800 साल पहले लिख दी गई। अब दाऊद बादशाह का ज़िक्र है, लिहाजा कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा सहीफ़ों का एक ऐसा मजमुआ जिसमें एक बात जो है वो सदियों के बाद दोबारा दोहराई जाती है। एक जगह पे उसकी नबूवत है, दूसरी जगह पे उसकी तकमील है, एक जगह पे उसका इशारा है, दूसरी जगह पे उसकी तामील है, एक जगह पे उसका ज़िक्र किया गया, दूसरी जगह पे फिर उसका ज़िक्र करके उसको बताया गया है कि ये बात दरअसल वहाँ से चली थी। बाइबल मुक़द्दस की ये खूबसूरती और ये हुस्न बहुत कम किताबों में है, बल्कि किसी भी किताब में नहीं कि यहाँ पे लिखा गया कुद्दूस। बाइबल मुक़द्दस में हमें बताया गया कि कुद्दूस खुदा की ज़ात है, बरहक वो है, यानी ज़ात खुदावंदी है, दाऊद की कुंजी रखने वाला। और इसका हवाला भी आपने पढ़ दिया है, और जिसका इख्तियार एक कुल है, जो वो खोले वो खुलता है, जो वो बंद करे वो बंद हो जाता है। और देखें, मैं कभी कभी सोचता हूँ पादरी साहब, इन तमाम हवालों के और इन तमाम खूबसूरतियों के, इन तमाम गवाहियों के बावजूद भी जो लोग ये कहते हैं कि आप हमें ये साबित करके दिखाएं तो हम मसीहियत कबूल कर लेंगे, आप ये साबित करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहाँ कैटेगोरिकली कहा कि मैं खुदा हूँ, इससे ज़्यादा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि लिख। कौन लिखवा रहा है? जो कुद्दूस है, जो बरहक है, और जिसके पास दाऊद की कुंजी है। और उसी किताब का पहले बाब की पहली आयत लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा। यीशु मसीह कह रहा है लिख कि जो कुद्दूस है, जो बरहक है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं करता, जिसके बंद किए कोई नहीं खोलता, वो ये फरमाता है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं यीशु फरमाता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कुद्दूस हूँ, मैं बरहक हूँ, और मेरे पास दाऊद की कुंजी है। और उसके बाद फिर पैगाम शुरू होता है कि आए कलीसिया, आए खुदावंद के बंदो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। ये आगे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें
आपने बड़ी खूबसूरती से ये सारा नक्शा पेश किया है, ये सब बयान की हैं, और ये बातें कई दफ़ा हम अपने प्रोग्रामों में बयान कर चुके हैं। यीशु मसीह की अलूहियत पे बात कर चुके हैं, हम उनके खुदा होने पे बात कर चुके हैं, और कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने क्या क्या कहा। ये हमारे पिछले प्रोग्रामों में, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट वो नहीं है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, और उसमें हमारे पिछले प्रोग्रामों में आप इसको देख सकते हैं, जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। हमारे पेज जो है ईमान का सफ़र, उसको लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है ईमान का सफ़र, अगर कोई भी चाहे तो उसको लाइक कर सकता है। हमारा यूट्यूब पेज भी है, ये सारे प्रोग्राम उस पर मौजूद हैं। ज़िंदगी टीवी की हमारी जो है पेज है, फेसबुक पेज है, उसके ऊपर जो ज़िंदगी टीवी के नाम से, उस पर सारे प्रोग्राम और बहुत से और प्रोग्राम मौजूद हैं। इसके ऊपर लोग उस पर जा सकते हैं। और यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 8वीं आयत, और 8वीं आयत में यीशु मसीह अब उनसे क्या कह रहे हैं, इस फतेहमंद कलीसिया से क्या कह रहे हैं। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अब पिछली कलीसिया के को भी ये कहा गया था, लेकिन कलीसिया पिछली को जो कहा गया था उसके काम निहायत ही गलत थे जी। उसके काम बिल्कुल मुर्दा कलीसिया थी, वो उसको कहा गया था। और यहाँ लिखा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख क्योंकि काम तेरे अच्छे हैं, क्योंकि काम तेरे फतेहमंदी के काम हैं। दे ये आगे इस याद है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और इसमें लिखा मैं तेरे को, और कि तुझ में थोड़ा सा जोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अब ये कितनी बड़ी बात यीशु मसीह ने उनके हक़ में फरमा दी है जी। यहाँ पे एक तो पहली जो खूबसूरत बात है जी, यीशु मसीह उनके दरमियान में है, जहाँ वो कह रहे हैं देख मैंने तेरे सामने। जब वो कहेंगे ना किसी को तेरे सामने, तो वो यानी कि वो खुद भी वहाँ पे मौजूद है। एक दरवाज़ा खोल रखा है और कोई इसे बंद नहीं कर सकता, यानी कि वो वहाँ पे मौजूद हैं। और एक ये बड़ा जो उनको एक तोहफ़ा दरवाज़ा खोलने का है, उसके ताल्लुक से भी मैं आगे एक आयत आपके सामने बयान करूँगा कि ये कौन सा दरवाज़ा है। इसके तरफ आगे जाके इसको हम देखेंगे। खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और फिर वो उसको कह रहे हैं कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है, यानी कि तुझ में बर्दाश्त करने का, लोगों के ख़िलाफ़ जो है जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के साथ ख़िलाफ़ खड़े होने का तुझ में ज़ोर है, और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। अब देखें ये इतना बड़ा क्रेडिट है, कितना बड़ा क्रेडिट कि तूने, कौन है जो वाकई कह सकता है कि मैंने खुदा के काम पर अमल करता हूँ। लेकिन खुदा यहाँ खुद कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है जी, और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आप इसको बयान कीजिए ज़रा जी। देखें, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये एक मुकामी कलीसिया थी, और इस मुकामी कलीसिया को ये शर्फ हासिल था कि वो एक तजारती मरकज़ में होने के बावजूद, एक ऐसे मरकज़ में होने के बावजूद जहाँ पे बुत परस्ती थी, जहाँ पर दीगर खुदाओं के नाम की इबादत की जाती थी, कारोबार थे, धंधे थे, हर तरह का काम होता था, वो इसके बावजूद अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार थी। और लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और कामों को क्या जानता हूँ, मैंने तेरी दरवाज़ा भी खोला है, और तूने मेरे नाम से इनकार नहीं किया। जो बाइबल मुक़द्दस के तारीख़दान हैं, हिस्टोरियंस ऑफ बाइबल, उनका कहना है कि दरअसल ये कलीसियाएँ तारीख़ के अदवार को भी ज़ाहिर करती हैं। और जब हम फिलदिल्फिया की कलीसिया के दौर में आते हैं, तो बेशक ये एक तरफ एक मुकामी कलीसिया थी जो उस वक़्त मौजूद थी, यानी पहली सदी ईसवी में, लेकिन दरअसल इस कलीसिया का किरदार, इसके ख़वास, इसके काम और इसके अमाल जो है वो उस कलीसिया को भी ज़ाहिर करते हैं जो एक तारीख़ी दौर थी, जो 1755 1755 से लेकर आगे शुरू होता है 1844-45 तक। और ये वो दौर है जहाँ पे खुदा ने आलमी तौर पर, बैनुल-अक़वामी तौर पर
कलीसिया के लिए दरवाज़े खोल दिए। लिखा है मैंने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई इसे बंद नहीं करता। और ये दरवाज़ा था जब खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम, कलीसिया का पैगाम जो था वो पूरी दुनिया में फैला। और किस तरह से फैला कि कलीसिया ने उसके कलाम पर अमल किया और उसके नाम का इनकार नहीं किया, बल्कि अफ्रीका में, इंडिया में, चाइना में, जहाँ पे भी कलीसिया गई फैलाते गए। और ये तारीख़ी दौर की बात है। लेकिन ये जो मुकामी कलीसिया थी उस वक़्त पहली सदी ईस्वी में, ये अपने मुकामी हालात में रहकर ये वही काम कर रही थी। यानी कि ये खुदा का कलाम भी फैला रही थी और ख़ुद उस पर अमल भी कर रही थी। यही वजह है कि खुदा कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और तेरे लिए मैंने दरवाज़ा खोला है। और इससे पहले कि बताया कि मैंने दरवाज़ा खोला है, कह दिया है कि जो दरवाज़ा मैं खोलता हूँ वो फिर बंद कोई नहीं कर आमीन, सकता। आमीन। और यकीनन देखें जो आपने बात की है, ये दरवाज़ा, ये ज़िक्र है उस दरवाज़े का जिसके लिए लोग बड़ा कहते हैं कि उनको वो मुश्ताक हैं कि वो भी उसमें दाखिल हो सकें। और वो दरवाज़ा खुदा के शहर का दरवाज़ा है, उसको कलाम बयान करता है। नहीं, यरूशलेम का दरवाज़ा भी इसको कलाम कहता है। और लोग इसको फिरदौस का दरवाज़ा भी कह सकते हैं, जन्नत का दरवाज़ा भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप मुकाशवा उसमें देखें, उसमें चौथा बाब और पहली आयत तो वहाँ लिखा है कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है। अब ये इसके बाद का वाक़या अगला बाप है और वहाँ पे इसका जिक्र आ रहा है कि आसमान पर एक दरवाज़ा खुला हुआ है जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूर है। अब ये कहाँ पे है? आसमान पे, खुदा के उस फिरदौस में जहाँ पे खुदा मौजूद है। और यीशु मसीह अब उस वक्त यूनार को कह रहे हैं कि यहाँ ऊपर आ जा। और ये वही दरवाज़ा इस कलीसिया को अब दिखाया या बताया जा रहा है कि मैंने तेरे लिए वो दरवाज़ा खोला है। और इसके और वो तूने अपनी इंसानी कमज़ोरी पे भरोसा नहीं किया, कि इंसानी कमज़ोरी के बावजूद तूने खुदा पे भरोसा किया है और जिसकी वजह से सच्चाई का तूने दामन थामे रखा हुआ है, तू ईमान पे कायम रहा है। और उन मुश्किल हालात के बावजूद तूने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया है। और इनाम के तौर पे देख, अब मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोला हुआ है। यही वो ज़ोर है जिसकी यीशु मसीह बात कर रहे हैं इस फिलडेल्फिया की कलीसिया की। और आज यकीनन खुदा यही चाहता है कि कलीसियों में ये ज़ोर आ जाए, ये कुव्वत आ जाए। और आज की कलीसियों के लिए भी ये पैगाम है कि उन्हें उस ज़ोर को, उस कुव्वत को हासिल करना है। और ये यकीनन खुदा के पाक रूह के वसीला से हासिल हो सकता है, क्योंकि जब खुदा का रूह आ जाता है, जब खुदा का रूह जो है वो इंसानों के अंदर आ जाता है, इंसान को रूह मिल जाता है, तो वो उसका ज़ोर बन जाता है, कुव्वत बन जाती है। हिकमत और दानाई का रूह, खिर्द का रूह और कुदरत और इख्तियार का रूह जब उनके साथ हो जाता है, तो फिर वो उनको हर तरह के मसाइल में जो है वो पूरी तक़वियत बख्शता है और उनके साथ साथ रहता है। और एक बात ख़ास तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुकाशवा 3 बाब 12वीं आयत को अगर हम देखें, मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर, यानी उसने यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है से उतरने वाला है। यानी कि अब ये खुदा के पास से, उस शहर से, नए यरूशलेम का भी जिक्र आता है कि वो उतरने वाला है। और ये एक ओपन डोर, अदरवाइज़ एक गारंटी है। मैं समझता हूँ कि ये एक गारंटी उनको दी जा रही है कि तेरे दरवाज़ा खोल दिया है कि अब तुम्हें इस कायम रहने पे, ईमान पे कायम रहने पे, हलीमी पे कायम रहने पे, फरोतनी पे कायम रहने पे तुम्हें ये इनाम दिया जा रहा है। और वो गारंटी है सल्वेशन की, हमेशा की ज़िंदगी की, निजात की। और वही गारंटी आज खुदा, मैं समझता हूँ, अपने लोगों को देना चाह रहा है। और मैं ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन से जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि कोई और दुनिया का शख्स, कोई और दुनिया का नबी, कोई और दुनिया का पैगंबर, कोई भी शख्स नहीं
जिसने ऐसी गारंटी दी हो, बल्कि उन्होंने तो अपने लिए कहा कि हमें तो अपना पता नहीं कि हमने कहाँ पे जाना है। और यहाँ वो है जो खुद कह रहा है कि मैंने तेरे लिए, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू जो देख रहा है, तू जो देख रही है, मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोला हुआ है। हाँ, अगर तू ईमान लाएगा, हाँ अगर तू मेरे साथ चलेगा, हाँ अगर तू इस किताब मुक़द्दस की बातों को ना सिर्फ पढ़ेगा, ना सिर्फ सुनेगा, बल्कि इस पे अमल करेगा, तो तेरे लिए ये दरवाज़ा खुल जाएगा। हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा खुल जाएगा, हमेशा की हलाकत से तू बच जाएगा और तू फिर कभी भी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँगा, मेरा पाक रूह तेरे साथ होगा। और यकीनन आप ज़रूर इन प्रोग्रामों को देखें। हमारे ईमान के सफ़र प्रोग्राम में हमने अखीर ज़माना के ऊपर जो बात की है, उसके सारे दूसरे प्रोग्राम भी आप देखें और आप देखेंगे कि आपको ये सारे प्रोग्राम ख़ास तौर पे हमारा जो ईमान का सफ़र IKS 217 से 217 से ऑनवर्ड, अगर आप हमारे ईमान का सफ़र पेज पे चले जाएं, फेसबुक पेज पे चले जाएं, हमारे यूट्यूब पेज पे चले जाएं, ज़िंदगी टीवी के पेज पे चले जाएं, तो 217 यानी 217 नंबर से आगे जितने प्रोग्राम आप देखेंगे, वो प्रोग्राम जो हैं ये 249 आज हम कर रहे हैं। आप इन सब पे एंड टाइम्स के ऊपर हमने बात की है, मुकाशवा के ऊपर बात की है, और आपको ये बातें जानना नहायत ही ज़रूरी है कि आखिर में क्या होगा, आखिर में आप कहाँ जाएंगे, आखिर में आपकी ज़िंदगी के साथ, आपके बदन के साथ क्या होगा, आपकी रूह के साथ क्या होगा। इन सारी बातों के लिए आप ज़रूर जो है इन प्रोग्रामों को देखें। डॉक्टर अंजीली, आप इसके ताल्लुक से, इस आयत के ताल्लुक से और मज़ीद कुछ बात करना चाहें तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि ये जो बात है। बिल्कुल, मैं 8वीं आयत दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। आपने यहाँ पर दरवाज़े की और खुले दरवाज़े की, ओपन डोर की बड़ी अच्छी तशरीह फरमाई है और बहुत खुल के बयान किया है, वजाहत की है। उसके बाद लिखा है कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखें यहाँ पर ये लफ्ज़ थोड़ा जो है ये बड़ा मानी खेज़ लफ्ज़ है। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता था कि तुझ में ज़ोर है, नहीं, उसको क्वालिफाई किया गया, तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है। खुदावंद के साथ जो बंदा रहता है और उसके कलाम पर अमल करता है और उसके नाम पर इनकार नहीं कर, उसके नाम का इनकार नहीं करता, उसके लिए थोड़ा सा ज़ोर खुदा की बेइंतहा बरक़ात के साथ और लामहदूद ताकत के साथ मिलकर उसको बाबरकत बना देता है। मैन डज़ नॉट नीड टू बी अ माइटी मैन। अगर उसमें थोड़ा सा भी ज़ोर है और वो खुदा के कलाम पर कायम है, उस पर अमल करने में, तो देखें बरक़ात का कितना बड़ा ज़ख़ीरा मिलता है कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, इसलिए तेरे वास्ते वो दरवाज़ा खोल दिया गया है। बाज़ औक़ात हम इंसान होते हुए कहते हैं कि जी असी तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, और ये बात सच है, हम कमज़ोर हैं, हमें थोड़ा सा ज़ोर है, लेकिन अगर हमारा थोड़ा सा ज़ोर खुदावंद के कलाम पर अमल करने में और उसका इकरार करने में लगे तो हमारे वास्ते दरवाजे खुलते जाते हैं। और उसके बाद एक कलाम ही किया है नए नामे में, और खुदा का बंदा कहता है कमज़ोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। बिल्कुल, वो जोरावर बना देता है फिर अपने लोगों को, वो अपनी कुव्वत से भर देता है। और आगे हम आयत अगर देखें तो ये वो कुव्वत दे रहा है कलीसिया को, और लिखा है 9वीं आयत में, इसी मुकाशवा 3 बाब और उसकी 9वीं आयत, देख मैं शैतान की उन जमायत वालों को जो तेरे काबू में कर दूंगा। शैतान की उन जमायत वालों को, ये जो कह रहे हैं ना कि मैं थोड़े से, हम कमज़ोर हैं, थोड़ा सा जिसको कहा जा रहा है तेरे में ज़ोर है, लेकिन अब उसके साथ खुदा का ज़ोर आ रहा है। बिल्कुल, अब वो ज़ोरावर हो रहा है, और मैं तेरे काबू में कर दूंगा, यानी कि उनके कब्ज़ा में
आ जाएंगे, ये जो अपने आप को बड़े ताकतवर कह रहे हैं, बड़े देवी देवताओं के पुजारी कह रहे हैं, बड़े बड़े इन्होंने शायद अपने इल्म पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े मकबरे बना लिए हैं, बड़े बड़े मंदिर बना लिए हैं, बड़े बड़े और नामों के आगे पीछे टाइटल बहुत ज़्यादा है। और आगे शायद में लिखा है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं जी और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं, देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे जी, और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। व्हाट अ स्टेटमेंट, क्या ज़बरदस्त है। लेकिन मैं ऊपर ये बात थोड़ी सी करना चाहता हूँ, ये खुद साख्ता यहूदियों की जो बात है जी, यानी कि वो लोग जिन्होंने खुद यीशु मसीह की कुदरत को देखा, जिन्होंने खुदा की कुदरत को मिस्र की गुलामी में से निकलते हुए भी देखा, जिन्होंने 40 सालों में जंगल बियाबान में उनको हर चीज़ प्रोवाइड हुई, और जिनके लिखा है कि कपड़े तक पुराने ना हुए, जूते तक पुराने ना हुए, और वो इन 40 सालों में खुदा उन्हें आसमानी ग़ज़ा खिलाता रहा, आसमान से मन नाज़िल करता रहा, उन्हें हर तरह की उनकी ख्वाहिशें पूरी करता रहा। जब वो गोश्त मांगते थे तो बटेर उन्हें देता रहा। और ये वो लोग जिन्होंने फिर खुदा की बड़ी कुदरत को उस वक्त देखा था। अब यही वो यहूदी जो हैं, इन्होंने खुदा की बड़ी कुदरत को अब यीशु मसीह के वसीला से देखा, बड़े बड़े मोजज़ात होते देखे, बड़े बड़े जो थे 38 साल से बीमार लोग और कुबड़े लोग और लंगड़े लोग और अंधे लोग और कौन सी बीमारियों से लोग, कोड़ से भरे हुए लोग और शिफा पाते हुए देखे, मुर्दा जिंदा होते हुए देखे। उन्होंने 2 मछलियों 5 रोटियों से 20-20 हज़ार का मजमा शेर होते देखा, जिन्होंने ना जाने क्या क्या काम देखे, यहाँ तक कि जब इन्हीं लोगों ने उसे सलीब पे चढ़ा दिया, जुल्म किया, सितम किया, ज़्यादती की, और सलीब पे जब उन्होंने कफ़ारा दे दिया, तो उसके बाद जब वो कब्र में रखे गए तो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। उनकी कब्र खाली आज तक मौजूद है, और वो है भी अभी भी यरूशलेम में, अभी भी यहूदी देखते हैं, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। इसी तरह दुनिया के मज़ाहिब हैं, दुनिया की कौमें हैं, वो कहते हैं कि हम इस कलाम को मानते हैं। हम जब तक ये तौरेत को, ज़बूर को, साफ़ अंबिया को, अनाजील को ना माने, हम तो अपने मज़हब के सही पैरोकार ही नहीं हैं। लेकिन वो मानते नहीं हैं, जो कुछ इसमें लिखा हुआ उसको मानते नहीं हैं। और इसीलिए खुदा यहाँ पे इनसे कह रहा है, जो अपने आप को यहूदी कहते और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं लोग कि हम मानते हैं इन किताबों को और फिर अमल नहीं करते। देख मैं ऐसा करूँगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे। और ये उस दिन मैं सुन रहा था एक बहुत बड़े आलम है गामदी, उनको, और उन्होंने सवाल किया किसी ने आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से, एंड टाइम, उन्होंने कहा कि मसीहत ने ही ये जंग लड़नी है, मसीह ने ही आना है, मसीह ही फातेह होगा और मसीह की कौम ही फतहमंद होगी आखिर में भी। ये वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे। ज़ाहिर है जो फतहमंद होगा उसी को सजदा किया जाएगा, और वो जानेंगे कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है। आप अब इसके ताल्लुक से ज़रूर बताइए, बयान कीजिए। पादरी साहब, आप अभी जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं उसमें से एक छोटा सा नुक्ता निकालना चाहता हूँ। आपने कहा कि कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अनाजील पर, इंजील पर और तौरेत पर और ज़बूर पर लिहाजा हम मानते हैं। देखें, मानने का मतलब सिर्फ़ ज़बानी जमा अमल नहीं है कि हम कह दें कि हम मानते हैं। जब हम कहते हैं कि हम किसी कानून को मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को मानते हैं, या हम ट्रैफिक के ज़ाब्तों को मानते हैं, या हम किसी भी कानून और ज़ाब्ते को मानते हैं, तो इसका मतलब है जो उसमें लिखा है हम उस पर अमल करते हैं। जो कहता है कि हम इंजील को मानते हैं, ज़बूर को मानते हैं, तौरेत को मानते हैं, और ना वो ज़बूर पढ़ता है, ना वो तौरेत पढ़ता है, ना वो इंजील पढ़ता है, ना उसको पता है इसमें क्या लिखा है, ना वो उस पर अमल करता है,
वो कैसे कह सकता है हम इसको मानते हैं? मानने का मतलब अगर यही है कि हमने ये सुना हुआ है कि कोई तौरेत थी, कोई ज़बूर था, इंजील थी वगैरह, और हमने मान लिया कि ये किताबें आई थी, तो ये काफ़ी नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जिसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ वो 9वीं आयत में है, देख मैं शैतान की उन जमायत वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और नहीं हैं बल्कि झूठ बोलते हैं। वहाँ पर ये उस वक़्त की बात है जब क्रिश्चियंस अभी एक यहूदियत का फ़िरका माने जाते थे और लोग उनमें गुमराह करने के लिए आके अपने आप को कहते थे हम भी यहूदी हैं, मगर वो झूठ बोलते थे। इसी तरह से आजकल कलीसियाओं में बहुत से लोग अपने आप को मसीही जताते हैं, लेकिन वो मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, वो बाइबल मुक़द्दस को खुदा का कलाम नहीं मानते। उसके बावजूद कलीसियाओं में घुसकर अपने आप को मसीही कहते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं। खुदावंद का वादा है कि शैतान की इन जमायतों वाले लोग फिलदिल्फिया की कलीसिया के कब्ज़े में कर दिए जाएंगे, और उस वक़्त तक जब तक खुदावंद यीशु मसीह फाते नहीं होता। और फिर आखिरकार जैसे आपने फरमाया, ये सब झूठे, ये सब मकार सिजदा करेंगे, क्योंकि वो सब खुदावंद यीशु मसीह के पाँव में गिरकर सिजदा। और जब आप कहते हैं फिलदिल्फिया की कलीसिया, तो मुराद इससे फतहमंद कलीसिया है, इब्लीस और उसके कामों पे गालिब आने वाली कलीसिया है, खुदा के कलाम के ऊपर मुकम्मल तौर पे चलने वाली कलीसिया है। और यही बात 10वीं आयत में भी लिखी हुई है। अगर हम आगे चले तो वहाँ पे लिखा है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों ज़मीन के रहने वाले आजमाए जाएंगे, जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। जी। अब ये एक बात बड़ी ख़ास है। पहले तो खुदावंद कह रहे हैं कि देखें ये कंडीशनल चीज़ें हैं सारी खुदा की। अब यहाँ हम कह रहे हैं चूँकि बिकॉज तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। सब्र का कलाम, खुदा का कलाम हमें सब्र सिखाता है। खुदा का कलाम आज हम देखते हैं कि हमारे साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, और दूसरे मज़ाहिब का ज़रा सा कुछ हो जाए, एक हवा से पेपर उड़ के इधर उधर चला जाए, तो वो जो है वो बस्तियाँ की बस्तियाँ जला दी जाती हैं, हमारे चर्च भरे भराए जला दिए जाते हैं, सैकड़ों अनाजील जला दी जाती हैं, बाइबलें जला देती हैं। मसीहत ने कभी उठ के इस तरह की वो काम नहीं किए कि वो बस्तियाँ जला दें, वो लोगों को ज़िंदा जला दें, वो दूसरे काम करें। और यहाँ पे इसीलिए ये सब्र का कलाम जो यीशु मसीह का कलाम है वो लिखा हुआ है कि तूने उस पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश वक्त तेरी हिफाजत करूँगा। और ये बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसको मैं आगे जा रहा हूँ डिस्कस करें, आप ज़रूर पहले से भी कीजिएगा। बिल्कुल लिखा है जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाली है। मैं उस वक्त में, अब ये बात हो रही है मुसीबत के उन सालों के लिए, ये बात कर रही जिसको हमने जो किए हैं एंड टाइम्स के ऊपर दूसरे प्रोग्राम, वो उसके ऊपर हुए हैं मुसीबत के 7 साल जो आखिर में आएंगे, और जो जब मसीह का आना होगा उससे पहले एंटी क्राइस्ट आएगा, अबलीस आएगा, जो अबलीस है वो मुखालिफ मसीह के रूप में आएगा, और इस तरह फिर एक झूठा नबी आएगा, और फिर उसके साथ साथ एक जो है जो उसके साथ झूठे नबी के साथ साथ वहाँ पे लिखा हुआ है कि अबलीस झूठा नबी और जो हैवान जो है वो आएगा। तो ये उस वक्त का वादा यहाँ पे आज इस कलीसिया के साथ नज़र आ रहा है। इस कलीसिया से मुराद फतहमंद कलीसिया के लिए है, ईमानदारों के लिए है, और वो ये कह रहे हैं कि वो रैप्चर का ये जो सारी बात है कलीसिया के उठाए जाने की बात है कि उनको उस तौर पे जो है वो उठा लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा, और वो फिर उन पे ये मुसीबत नहीं आएगी। आप इस ताल्लुक़ से इस आयत को जैसे भी आप बयान करना चाहें ज़रूर कीजिए। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। देखें पारी साहब, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी बाबरकत कलीसिया है, फिलदिल्फिया की कलीसिया,
क्योंकि यहाँ पर 2 बार इस बात का ज़िक्र आया है कि ये कलीसिया खुदा के कलाम पर अमल करती है। और फिर यहाँ पे लिखा है, देखें ये कितनी अच्छी बात है, खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। आई लव यू। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे आम झूठ जो बोला जाता है ना, वो ये 3 लफ्ज़ ही हैं, आई लव यू। और ख़ास तौर पे वैलेंटाइन के दिनों में तो ये झूठ बहुत ही बोला जाता है, और आजकल तो एक क्लिक के साथ कई बार बोल दिया जाता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो कुद्दूस है, जो बरहक है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को कह रहा है आई लव यू, मुझे तुझसे मोहब्बत है। क्यों? चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। और दुनिया के लोग, मैं इसमें बात ऐड कर दूं, दुनिया के लोग तो क्योंकि उस झूठ के हाकिम के नीचे हैं जी, लेकिन ये हमारे मसीहा झूठ के हाकिम के ऊपर जी, और आसमान से इसीलिए उस झूठे को गिरा दिया गया था, और इसीलिए मसीह के लिए लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। तो उसमें कोई झूठ ना था, उसमें कोई छल ना था, किसी तरह की भी कोई ऐसी उसमें नहीं थी। इसलिए ये मसीह का ये कहना मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि बरहक, काबिल भरोसा और यकीनन एक बिल्कुल सॉलिड कहते हैं स्टेटमेंट है। एब्सोल्युटली। पारी साहब, दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पहले तो यह खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं इस कलीसिया से कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। दूसरी बात यह है कि वादा दिया जा रहा है मैं उस वक़्त तेरी हिफाजत करूँगा। कब? जब वो वक्त आएगा कि ज़मीन के रहने वालों के आज़माने के लिए तमाम दुनिया पर जो वक्त आने वाला है, जो मुश्किल आने वाली है, उस वक़्त मैं तेरी हिफाजत करूँगा। इसलिए क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए क्योंकि तूने मेरे कलाम पर मेरे अमल किया कलाम पर, और इसलिए क्योंकि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने वो ज़ोर मेरे इकरार के लिए, मेरे कलाम के फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। और ये सारी बातें कौन कर रहा है? जिसने कह दिया कि मैं कद्दूस और बरहक हूँ। देखें, मैं जल्द आने वाला हूँ, यानी कि ये सारी बातें, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तेरी हिफाजत करूँगा, मैं झूठों को तेरे कदमों में ले आऊँगा, और मैं जल्द आने वाला हूँ। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, और ये हम जो मसीही हैं, हमारे लिए ये कलाम सोने के तराजू में भी तोला जाए तो सोना कम निकलेगा। ये हीरों जवाहरात के साथ भी तोला जाए तो हीरे और जवाहरात कम निकलेंगे। इसलिए क्योंकि जो मकसदियत इस कलाम में हमारे लिए लिख दी गई है कि खुदा हमारी हिफाजत करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो जल्द आने वाला है, झूठों और सचों का इंसाफ भी करेगा। और देखें, ये कलीसिया जो है, फिलदिल्फिया की कलीसिया, ये जितनी भी कलीसियों का जिक्र है, दिस इज़ माय फेवरेट कलीसिया। वो इसलिए क्योंकि इसमें कोई छल नहीं है। उन्होंने जो खुदा का कलाम है वो पूरा किया है। और फिर आप उसको काफ़ी दफ़ा आपने ये लफ्ज़ बोला, मैं जल्द आने वाला हूँ। 11वीं आयत, अगली आयत यही है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो कुछ तेरे पास है, क्या आज दुनिया के पास वो ईमान है? वो क्या आज तालीम यीशु मसीह की है? क्या उस फजल की बदौलत, उस ग्रेस की बदौलत जो हमें मुआफ़ी मिल गई, जो हमारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, हमें नजात मिल गई, यीशु मसीह का साथ मिल गया, और यीशु मसीह के साथ हमेशा की ज़िंदगी मिल गई, 1000 साला बादशाहत में लिखा है कि हम उसके साथ होंगे। क्या वो हमारे पास है जिसको हम थाम लें? अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या थामेंगे? तो आप थामेंगे क्या जी? आपके पास कुछ होना चाहिए किसी चीज़ को थामने के लिए। और फिर खुदावंद कह रहे हैं क्यों थामे रखना है इसको, क्यों रखना है? ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। आप इस पे बात कीजिए। जी देखें,
ये क्या ताज है, ये किस ताज की बात हो रही है? बिल्कुल। देखें यहाँ पे लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जब आंधी तूफान बारिश आती है, कोई चीज़ उड़ने लगती है, तो हम कहते हैं इसको थाम के रखना। पहली तो बात यह है, थामने के लिए किसी चीज़ का कीमती होना और किसी चीज़ का भरोसामंद होना ज़रूरी है, ये पहली बात है। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ तेरे पास है, ये रूहानियत की बातें हैं। यानी वो तालीमात जो खुदावंद यीशु मसीह ने तुम्हें दी वो थाम के रखो, झूठों के साथ नहीं रहो। जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो समझो, ईमान की दौलत, फजल की दौलत, तालीम की दौलत, हिकमत की दौलत, इनको थाम के रखो, क्योंकि इनके थामे रहने से ही तुम्हें ताज मिलेगा। कौन सा ताज? ज़िंदगी का ताज मिलेगा। देखें, ताज जो है सर पर जब सजाया जाता था, तारीख़ गवाह है इस बात की कि ताज सर पे सजाए जाने का मतलब था कि अब तुम्हारा मर्तबा, रुतबा एक ख़ास हो गया है, आम लोगों से नहीं। ताज बादशाहों के सर पे होते थे, इसका मतलब है बादशाहत मिली। यहाँ पे जो ताज सजाया जाएगा, इसका मतलब है तुम्हें ज़िंदगी मिली। ये ज़िंदगी का ताज है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में कई बार आया है। बिल्कुल आया। और एक बड़ी मशहूर आयत है, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये इसी कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। और वफादार रहने की बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है। हलीम और फरोतन रहने की बहुत ज़्यादा तालीम दी गई है। अगर ईमान ही चला गया, अगर सच्चाई की पहचान ही चली गई, अगर निजात ही चली गई, तो फिर ताज भी चला जाएगा। और ताज का चला जाने का मतलब जैसे आपने बयान किया है, फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर हमेशा की हलाकत और हमेशा की हलाकत में जाना ही रह जाएगा। मैं जल्द आने वाला हूँ, ये एक रीएश्योरेंस है, ये एक खुदा का वादा है, यीशु मसीह का वादा है। और इसके लिए ये यीशु मसीह इसलिए भी कह रहे हैं कि कलीसिया डिस्करेज ना हो, बेदिल ना हो, क्योंकि इब्लीस जो है वो काम ही ऐसे करता है कि वो बेदिल हो जाए, उनको डिस्करेज कर दे। लेकिन जो रिवॉर्ड है, जो बहुत बड़ा तोहफ़ा या इनाम सही लफ्ज़ है इसका, इनाम है, वो हमेशा की ज़िंदगी मसीह के साथ जुड़े रहने से है, मसीह के पास साथ चलने से है, मसीह के साथ ईमान ले आने पे है। और फिर हम देखते हैं कि किसी भी तौर पे जो मसीही हैं उन पे जजमेंट नहीं है। जो गैर ईमानदार हैं, जो गुनाह में हैं, जो मसीह को जाने नहीं, पहचाने नहीं, जजमेंट उनके लिए है। इसीलिए वो दिन उनके लिए बुरा है। वो जजमेंट का दिन, वो सफ़ेद तख्त की अदालत जब यीशु मसीह आएंगे, वो उनके लिए बुरा है। ईमानदार तो पहले ही उसके साथ जलाली बदनों में, आसमानी मकामों में होंगे। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बात कीजिए। पादरी साहब, मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है वो ताज की, ताज छिन जाने का मतलब होता है मगलूब हो जाना। जब कोई बादशाह हार जाता है तो उसका तख्त व ताज छिन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, देखना कोई तुम्हारा ताज ना छीन ले, मगलूब ना होना, हार ना जाना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और फिर आगे लिखा है जो गालिब आए मैं उसे ये दूंगा। पहली बात आप 12वीं आयत जरूर पढ़ दीजिए जी। और फिर लिखा है जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर, यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है, आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। पहले मैं ये छोटी सी बात करना चाहता हूँ एक स्तून बनाने के बारे में। जब भी कोई इमारत बनाई जाती है तो जो सबसे कीमती, सबसे ताकतवर, सबसे सख्त पत्थर होता है वो उसके स्तून के लिए होता है, क्योंकि पूरी इमारत ने उस पर खड़ा होना होता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद ने अपने लोगों से कहा है कि खुदा के मकदस में एक स्तून बनाऊंगा। यू विल बी लाइक अ पिलर इन द होली प्लेस ऑफ गॉड, इन द टेम्पल ऑफ गॉड, यू विल बी लाइक अ पिलर। क्यों? ये वहाँ पे तुम्हारी
तुम्हारा वक़्त जो है, तुम्हारा मुकाम जो है, ये है कि तुम खुदा के घर में एक सतून की तरह खड़े होगे और तुम्हें वहाँ से कोई निकालेगा नहीं। इसलिए क्योंकि सतूनों को इमारतों से निकाला नहीं जाता, इमारतें सतूनों पर खड़ी होती हैं। और ये बात हो रही है नए यरूशलेम की। ये उस यरूशलेम की नहीं जो फ़िलिस्तीन में और यहूदिया में है, ये वो यरूशलेम है जो आसमान पर है और जो आसमान से उतारा जाएगा। और देखे लिखा है कि मैं उस पर तेरा नाम लिखूंगा। पादरी साहब, ये वो बातें हैं, अगर इंसान इनका इदराक अगर वो उश्र शीर में भी कर ले, 1% भी कर ले, 0.1% भी कर ले, तो वो इस दुनिया से बेबहरा हो जाए। खुदा क्या कह रहा है अपने लोगों के साथ? कम टू मी, आई विल गिव यू ऑल दिस, दिस इज़ ऑल योर्स। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अंजीली, थैंक यू वेरी मच। और आज यकीनन हमने बड़ी अच्छी बातें कलाम की आपसे ना सिर्फ सुनी है बल्कि आपने खूबसूरत तरीके से बयान की है। खुदावंद आपको और ज़्यादा बड़ी बरकत दे। और नाज़रीन, ये कलाम यकीनन ज़िंदगियों को बदल देता है। ये कलाम वो कलाम है जो लोग तो कहते हैं कि ये कलाम बदल गया, मैं कहता हूँ वो खुदा ही क्या जिसका कलाम इंसान बदल दे। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये कलाम नहीं बदला, लेकिन ये कलाम है जिसने बहुत से ज़िंदगियों को, लाखों करोड़ों ज़िंदगियों को, बड़े बड़े आलमों को बदल दिया जब वो इस कलाम की तहकीक में गए। और मैं आज आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने ये कलाम नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर अपने, आजकल तो बहुत आसान है, आप गूगल से, आप इंटरनेट से, आपको बाइबल हर ज़ुबान में मिल जाएगी। आप बाइबल को वहाँ से पढ़ें और आप इस कलाम को वहाँ से हासिल करें, या आप हमें ज़िंदगी टीवी के इस पे मैसेज करें और आप तक हम इस कलाम को पहुँचाएँगे। और यकीनन ये कलाम आपकी ज़िंदगी को, आपकी आने वाली नस्लों को बदल देगा और आपको जो है हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगा। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हें मुफ्त दिया गया, हम भी ये कलाम आपको मुफ्त देंगे, आप तक मुफ्त पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वो कलाम है जिसको हम पैसों में तोल सकते हैं, ना रुपयों में तोल सकते हैं, क्योंकि ये तो वो कलाम है जो आपकी, मेरी और आने वाली नस्लों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आज ख़ास तौर पे यहाँ पे एक बात जो हमने की है, क्या आप इस सब को लेने के लिए तैयार हैं? क्या उस बड़ी खुदा की मेहरबानी को और उस बड़ी रहमत को और उस बड़े फजल को कबूल करने के एक नई ज़िंदगी लेने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आज ही दिन है फैसले का, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि नजात का दिन आज ही है। आए इसके पास आए उसको कहें कि आए खुदावन यीशु, मैं अपनी ज़िंदगी आज तुझे देता हूँ। आए खुदावन यीशु, मैं आज तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। और यकीनन वादों का सच्चा खुदा आएगा, यीशु मसीह आएगा और उसका पाक रूह आपके साथ हो जाएगा और आपको वो तकवीयत देगा, आपको ज़ोर देगा और इस फिलडेल्फिया की कलीसिया की तरह एक फतहमंद ज़िंदगी दे देगा, फतहमंदी आपको दे देगा। और आप उस फतहमंदी में जब आगे बढ़ेंगे तो यकीन माने कि आपकी नस्लें भी उस रास्ते पे चलते चलते हमेशा की ज़िंदगी को पालेंगी, हमेशा की हलाकत से बच जाएंगी और आप उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां खुदावंद हमारा खुदा आपको देखना चाहता है। यानी वो जगह जहाँ पे वो खुद मौजूद है, उसका बेटा यीशु मौजूद है, उसका पाक रूह मौजूद है, और वो जगह होली ऑफ होलीज से है, उसमें आपका वो इंतज़ार करता है। और वो कहता है कि मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू चाहे किसी भी रंग, नस्ल और मज़हब से है, मैंने तेरे लिए फ़िदिया दिया है। ये यीशु मसीह का कलाम है। वो कहता है कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ और मैं तुझे बुलाता हूँ। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ। क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? अगर आने के लिए तैयार हैं तो आज ही उससे दुआ कीजिए और उससे वादा कीजिए और वो आपको एक नई ज़िंदगी में ले जाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी मदद करे। आमीन।